हे गाइस, आई एम अजय फ्रॉम Dev11 और इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर के लिंक और नेवलिंक कंपोनेंट को देखेंगे और देखेंगे क्यों सिंपल एंकर टैग से हमारा काम नहीं चलेगा, क्यों हमें लिंक को यूज़ करना पड़ता है रिएक्ट राउटर में लिंकिंग के लिए। तो अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल रिएक्ट राउटर का एप्लीकेशन बनाया था और उसमें 3 राउट्स थे, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। उसमें एक नैव बार भी था जो ये है। नैव बार के अंदर 3 लिंक्स थी, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट। एंड इफ़ यू रिमेंबर ये हमारी एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखती थी। यहाँ पर है 3 लिंक्स, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट। इफ़ आई क्लिक ऑन देम तो रेस्पेक्टिव पेज लोड हो जाएगा एंड लिंक भी चेंज हो जाएगा। एंड मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब हम सिंपल एंकर टैग यूज़ करते थे तो सर्वर साइड रीडायरेक्शन हो रही थी, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें क्लाइंट साइड रीडायरेक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें लिंक यूज़ करना पड़ता था। उसको एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो, अगर मैं अब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो नोटिस करना यहाँ पर एक फ्लिकरिंग सी होती है, और प्रॉपरली नोटिस करने के लिए नेटवर्क टैब में देखना यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। मैंने क्लिक किया और देखो डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट हुई, दैट मीन्स, और यहाँ भी देखो यहाँ पे रीलोड हो रही है, प्रॉपर रीलोडिंग हो रही है। बट अगर आप नॉर्मल लिंक को क्लिक करोगे तो ऐसा नहीं होता और डॉक्यूमेंट टाइप की रिक्वेस्ट भी नहीं होती। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स का। इंटरनल लिंक्स वो लिंक्स हैं जो बेस पाथ है, जो डोमेन नेम है, उसके रिलेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्टस, स्लैश अबाउटस और स्लैश लगाया है। ये स्लैश किसके रिलेटिव है? ये स्लैश इस डोमेन नेम के रिलेटिव है। कॉन्टैक्टस के पहले ये इतना पार्ट कॉमन रहता है सभी लिंक्स में। तो ये सारी लिंक्स इंटरनल लिंक्स में काउंट होंगी बिकॉज ये सारी ऐप की इंटरनल लिंक्स हैं। ये एक दूसरे सेम ही ऐप में एक से दूसरे पेज को लिंक करने में यूज़ कर जाती हैं। तो यूज़र इस ऐप से बाहर नहीं जा रहा, वो सेम ऐप में इंटरनली ही लिंकिंग कर रहे हैं उस यूज़र की। बट एक्सटर्नल लिंक वो लिंक होती है जो इससे डिफरेंट डोमेन नेम पे हमें ले जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये लिंक होती जो कि रीडायरेक्ट कर रही होती लेट्स से amazon.com या google.com पर, तो वो होती एक्सटर्नल लिंक, क्योंकि वो हमें ऐप से बाहर ले जा रही है। एक्सटर्नल लिंक जब यूज़ करोगे तो वहाँ पे एक सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, बट क्योंकि हमारी लिंक्स इंटरनल है और हमें क्लाइंट सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजनी बिकॉज हमारी राउटिंग क्लाइंट साइड है, तो रिएक्ट राउटर ने इसलिए ही हमें दिया है लिंक, ताकि हम एंकर को रिप्लेस कर पाएँ लिंक से। देखो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एच की बजाय यहाँ पे टू यूज़ करना होता है और एक की जगह यहाँ पे लिंक टैग यूज़ करना होता है, एंड बाकी चीज़ें सेम रहती है। इनफैक्ट लिंक टैग जब आप यहाँ पे देखोगे रेंडर एक्चुअली एंकर टैग ही करता है। लेट मी शो यू। इसको करेंगे इंस्पेक्ट। यह डिव और डिव के अंदर है 4 लिंक्स जो कि हमारी ये हैं। अब देखो ये चारों लिंक एक्चुअली एंकर टैग्स ही हैं जिनका एच भी सेट है। ओनली डिफरेंस इज इन सभी एंकर टैग्स जो लिंक टैग ने रेंडर किए, इन पे लिसनर्स लगे हुए हैं जो कि आपके क्लिक जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे तो वो यूआरएल को बस चेंज करेगा और इंटरनल री राउटिंग करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। That's how link component handles the routing on client side for internal links. As I said, internally ये anchor tag ही render करता है, तो that means कि हम इसे स्टाइल भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें जो anything that we can do on anchor tag वो हम इस पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्टाइल कर सकता हूँ। देखो इस पर स्टाइल आ गया, राइट। सिमिलरली आप इस पर क्लास नेम लगा सकते हो और एनीथिंग दैट यू कैन डू ऑन एंकर टैग वो आप इस पर कर सकते हो। अब ये तो देखा आपने कैसे लिंक एक्चुअली एंकर टैग को ही रिप्लेस करती हैं। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी रिपीटिशन की हुई है कोड की, लिंक को 3 बार यूज़ किया हुआ है, बट हम इसको थोड़ा सा और मॉड्यूलर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नैव बार में इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एक एक लिंक दूँ, मैं यहाँ पे नैव बार में ही एरे पास कर दूँ कि उसकी लिंक क्या है और मुझे उसका लेबल क्या चाहिए, एंड देन जितनी भी लिंक्स है वो सारे लिंक्स यहाँ पे रेंडर कर दो। लेट्स डू इट। नाउ इफ़ यू रिमेंबर तो एरेज को रेंडर करने के लिए हम उस पर मैप मेथड का यूज़ करते हैं।
अब इसको एज अ प्रॉप नैव बार से पास कर देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। यू सी रिजल्ट सेम ही है, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अब ये तो देखा आपने लिंक को कैसे यूज़ करना है। अब लिंक का ही एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है नैव लिंक, जो रिएक्ट राउटर ने हमें दिया है। उसके डॉक से देखते हैं एक बार। नाउ nav link is a special kind of link that knows whether or not it is active। इसका मतलब क्या है कि मैनी टाइम्स आपने नैव बार्स में देखा होगा कि जो भी एक्टिव लिंक होती है उसका नेविगेशन कंपोनेंट थोड़ा सा डिफरेंटली रेंडर होता है। मे बी वो एक्टिव होता है, मे बी उस पर उसका कलर चेंज होता है, या फिर उसका टैब एक्टिव होता है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि जो भी इस एंकर टैग है, इसका href है, अगर वो सेम है इक्वल इसके, दैट मीन्स ये एक एक्टिव लिंक है। तो उसको हम स्क्रैच से लिख सकते हैं, बट रिएक्ट राउटर ने हमें एक नैवलिंक कंपोनेंट दिया है जो ये नेटिवली सपोर्ट करता है। तो लेट्स यूज़ इट। इसको यूज़ कैसे करना है, पहले इंपोर्ट करेंगे। देन इसको यूज़ करने के 3 तरीके हैं। पहला, अगर आप इसको डिफरेंटली स्टाइल करना चाहते हो तो यहाँ पे एक स्टाइल में इंस्टेड ऑफ पासिंग एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप फंक्शन पास कर सकते हो, और फंक्शन में जो पैरामीटर होगा वो होगा इज एक्टिव। ये इज एक्टिव ट्रू होगा अगर ये जो नैवलिंक का टू है ये सेम है लिंक के, और फॉल्स होगा जब ये यूआरएल में पाथ के इक्वल नहीं है। सेकंड तरीका है क्लास नेम में। क्लास नेम में सिमिलरली आप एक फंक्शन पास कर सकते हो और उसमें ये पैरामीटर होगा, इसके बेसिस पे आप एक्टिव इनएक्टिव क्लास नेम लगा सकते हो, ऐसे जैसे एक्टिव के बेसिस पे आप एक्टिव स्टाइल और इनएक्टिव स्टाइल लगा सकते हो। एंड तीसरा तरीका है, इंस्टेड ऑफ पासिंग स्टाइल और क्लास नेम, आप नैवलिंक में चिल्ड्रन में ही एक फंक्शन पास कर सकते हो जिसके अंदर एक इज एक्टिव प्रॉप होगा। इज एक्टिव सिमिलरली अगेन एक्टिव होगा जब नैवलिंक का टू यूआरएल के पाथ के इक्वल होगा, और इनएक्टिव होगा अगर इक्वल नहीं होगा। एंड उसके बेसिस पे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स भी रेंडर कर सकते हो। तो लेट्स सी इट इन एग्जांपल। तो हम सबसे पहले नैवलिंक को इंपोर्ट करेंगे एंड अपने सारे लिंक्स कंपोनेंट को नैवलिंक से रिप्लेस कर देंगे। नाउ नैवलिंक में जब भी हमारा लिंक एक्टिव होगा तो हम उसे रेड कलर देंगे। तो सबसे पहले उसका स्टाइल लिख लेते हैं। एंड अगर इनएक्टिव होगा तो उसको कलर देंगे ब्लू। तो देखो, अगर होम पेज है यानी स्लैश आउट है तो होम पेज रेड है। अब मैं अबाउट अस पे जाऊंगा तो अबाउट अस रेड है और बाकी ब्लू है। कॉन्टैक्ट अस पे गया तो कॉन्टैक्ट अस रेड है, बाकी ब्लू है। एंड अगर आप बैक जाओगे इट वर्क्स, अगर आप फॉरवर्ड जाओगे देन ऑल्सो इट वर्क्स। तो नैवलिंक एक स्पेशलाइज कंपोनेंट है दैट इज़ अवेयर कि जो भी टू में है वो अगर पाथ नेम के इक्वल है तो वो एक्टिव लिंक होगा, अदरवाइज वो इनएक्टिव लिंक होगा। अब यहाँ पे एक वार्निंग है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो नैवलिंक को की भी दे देते हैं। एंड हमारी सारी लिंक्स यूनिक है तो टू को ही आप की तरह यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। दैट शुड रिमूव दी वार्निंग एंड डन। तो ये था लिंक और नैवलिंक कंपोनेंट। आपने देखा कैसे लिंक एंकर टैग को रिप्लेस करता है फॉर इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स के लिए आप एंकर टैग ही यूज़ करो। और आपने देखा कैसे नैवलिंक एक स्पेशलाइज्ड लिंक कंपोनेंट है दैट इज़ अवेयर कि कब वो एक्टिव और कब वो इनएक्टिव है, सो दैट वी डोंट हैव टू राइट दैट लॉजिक फ्रॉम स्क्रैच। आने वाले वीडियोस में हम रिएक्ट राउटर के राउट्स के बारे में और पढ़ेंगे एंड वहाँ पे हम लिंक्स का हेविली यूज़ करेंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।